हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2021 और 22 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। कक्षा 9वीं गणित, विषय गणित, कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। यह पेपर पिछले साल एमपी बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो बेटा दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है, देखो परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो जी जो एक संख्या है इसको देखो, इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या है 0.57 है। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करें तो 57/100 देखो P बटे Q के रूप में लिख लीजिए। जीरो को भी लिख सकते हैं 0/1 और 1/2 तो है ही P बटे Q के रूप में। तो आंसर क्या जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में बहुपद है। बहुपद को पहचानना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ देखो बहुपद कौन है, देखो यहाँ पर जो बहुपद, देखो बहुपद कब होता है, बहुपद की कंडीशन है जो चर होता है, चर की घात है ना। चर की घात मतलब ये ए का मान एक होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ए पूर्ण संख्या कब होगी, देखो ए पूर्ण संख्या कब होगी, यहाँ पर देखो ये तो करने के अंदर है, मतलब इसकी घात 1 के बटे 2 है। देखो यहाँ पर ये बटे में है, मतलब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें इसकी घात -1 हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। देखो ये है, देखो इसमें देखो कि x की घात 2 और देखो 2 भी पूर्ण संख्या है और 1 भी पूर्ण संख्या का हिस्सा है ना। तो यहाँ पर जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 1 के बटे 3, देखो 3 में भाग देंगे तो 0 आएगा। 1 और 2 के बीच में है क्या, नहीं है। 1 के बटे 5, देखो इसमें भी भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ उत्तर आएगा। और यहाँ पर देखो 4 के बटे 3, इसमें भाग दो, 3 एकम 3, फिर बचा 1, फिर 3 तिया 9। देखो ये संख्या 1 और 2 के बीच की संख्या है 1.3, इसको और सॉल्व करते तो और उत्तर आते। तो 1.3 इसके बीच की है, तो हाँ हम बोलेंगे हाँ ये बिल्कुल सही उत्तर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुपद की घात। ये जो हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है इसकी घात बताना है, तो इसकी घात क्या है, बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो सबसे बड़ी घात क्या देख रहे, देखो ये 3 है, ये 4 है, ये 2, सबसे बड़ी घात क्या है 4, तो इसका आंसर क्या जाएगा 4। बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, जो बहुपद दिया रहता है उसके बराबर क्या लिख देते हैं, शून्य। तो क्या हो जाएगा, देखो -2x बराबर 1, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 के बटे -2, माइनस से माइनस कट गया तो 1 के बटे 2 बिल्कुल सही आंसर है। वैसे ही क्वेश्चन देखो ये एक सरसमी का है, करणी एदन करणी भी करणी एऋण करणी भी बराबर होता है ए ऋण बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या जैसे कि जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक। सबसे छोटी संख्या जो सबसे पहले आती है मतलब 1 बिल्कुल सही आंसर है। देखो बहुपद शून्य को कौन सा बहुपद कहा जाता है, शून्य बहुपद कहा जाता है। 16 की घात 1 के बटे 2 का मान, 16 की घात 1 के बटे 2 का मान, तो इसको लिख सकते हैं 16 को 4 का वर्ग और इस पूरे को क्या है, पूरे की घात 1 के बटे 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 गुणा 1 के बटे 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, 4 की घात 1 अर्थात 4 इसका सही आंसर है। करनी 2 एक परिमेय संख्या है।
x माइनस 3 का बहुपद क्या होगा, देखो शून्य क्या होगा, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 3, तो x का मान क्या आया 3, तो इसका बहुपद शून्य क्या होगा 3, सही आंसर है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अचर बहुपद की घात शून्य होती है। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। चलो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो सही जोड़ी है। ठीक है, क्या दी हुई है, सही जोड़ी दी है हमारे पास। सही जोड़ी कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो सही जोड़ी किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखो सही जोड़ी किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है 6 प्लस 3, ठीक है, माइनस 6 और प्लस का 3, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये जोड़ेंगे मतलब घटेगा ही, मतलब 3 तो आएगा ही लेकिन बड़ी संख्या, लेकिन -3, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। ये है तुम्हारे पास पहले का, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं पहले का। ठीक है, फिर माइनस माइनस का प्लस, गुणा का संबंध 5 चौके 20, देखो 20 है, ये है दूसरे का। फिर 1/4, 1/4, ठीक है, 1/4 को सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ, देखो 1/4, हाँ देखो ये एक, इसको हम काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 4 दूनी 8, तो 1/4, ये मतलब ये कुछ किसका आंसर आएगा, ये तीसरे का आंसर है। अब 2/100, अगर हम 2 में 100 का भाग देते हैं तो 2 भाग मतलब 0.2, तो ये क्या आ जाएगा, चौथे का आंसर आ जाएगा ये। इसी प्रकार से 0.1, देखो यदि हम 10 में, एक में 10 का भाग देते तो कितना आएगा 0.1, मतलब इसी किसका आंसर है, पांचवे का है। और देखो ऋण 2 में ऋण 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 में 2 का भाग देने पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास आंसर छठवीं। इस प्रकार से क्या हो गई तुम्हारी ये सही जोड़ी हो गई। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर एक शब्द और एक वाक्य में दीजिए। या तो एक शब्द में उत्तर देना है या तो एक वाक्य में उत्तर देना है। देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कहाँ है, ये देखो ये यहाँ पर बहुपद की घात। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, सब बहुपद की सबसे बड़ी घात, बहुपद की घात क्या दिख रहा है 3, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 3। इसी प्रकार से का गुणनफल कीजिए मतलब क्या, 5 करनी 5 का गुणा करना है 2 करनी 5 से, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 5 दूनी 10 और करनी 5 का करनी 5 से गुणा करेंगे तो 5, तो 10 पाना 50, 50 क्या जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका 50। तीसरा क्या है, बहुपद में x के वर्ग का गुणांक, तो x का वर्ग कहाँ है, देखो ये है x का वर्ग, इसके साथ कौन सी संख्या है 3, माइनस का 3, तो इसका आंसर आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 1/7 और 2/7 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या ज्ञात करना है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 1/7 और 2/7 के बीच में हमको ज्ञात करना है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने का देखो एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, देखो a/b/2, मतलब a और b वो संख्या है, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/7 धन 2/7/2, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये ऊपर आ जाएगा 3/7, मतलब 3 कितना जाएगा, ये 14, ये क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 3/14 कहाँ है, ये इसका आंसर आएगा 3/14। और भी कई सारी संख्याएं हो सकती है, ऋण 3 से छोटा कोई पूर्णांक, ऋण 3 से छोटा और कोई संख्या, फिर पूर्णांक क्या होगा, छोटा पूर्णांक, -4, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। 3 की पावर 0 का मान कितना होगा, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1। अब बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए, सत्य असत्य बताना है इसमें। ठीक है,
तो सत्य असत्य किस प्रकार से बताएंगे, देखो हम देखो 3 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। देखो ये 3 तो परिमेय संख्या, लेकिन करनी 5 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर परिमेय संख्या बोल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा, ये गलत है। ठीक है, ये असत्य हो जाएगा। बहुपद 2x + 5 में अचर पद 5 है, बिल्कुल सही। देखो ये अचर है और इसमें क्या चर है, तो ये बिल्कुल सही है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति संख्या होती, बिल्कुल सही है ये भी। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं होती है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक जितनी भी पूर्ण संख्या होती है धनात्मक पूर्णांक, बिल्कुल असत्य क्वेश्चन है ये। क्यों, क्योंकि देखो धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या में तो शून्य है, लेकिन शून्य धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, शून्य धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो उसमें तो शून्य भी शामिल है, तो इसलिए कि क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण, जितनी भी परिमेय संख्या है पूर्ण संख्या, ये भी बिल्कुल गलत है। मतलब क्वेश्चन कितने सही क्वेश्चन है, देखो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा और छठवा दोनों गलत है। ठीक है, अब हम क्वेश्चनों को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 5 का गुणा करना है 345 में। 345 में यदि हमको 5 का गुणा करना हो तो कैसा, बस गुणा करना है। 5 25, 25 की 5, फिर 5 के 20, 20 और 2 22 की 2, फिर 5 दिया 15, 15 और 2 17, 1725। इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें भी गुणा ही करना है, इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा, देखो 3 मतलब 3 5 15 की 5 हासिल का 1, फिर क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10 हो जाएगा। और कितनी संख्या बाद दशमलव, 1 2, 2 संख्या बाद दशमलव, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा 1.505, ये सही आंसर है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर हमको इसमें भाग देना है, इसमें 805 में। 805 में किसका भाग देना है, 10 से भाग करना है। 10 से भाग कर दो तो 10 अट्ठे 80, इसको भाग दे घटा दो तो ये हो जाएगा 0 0, उतार के लाए 5, भागने जाता भागना अस्ती का 0, उतार के लाए दशमलव। ठीक है, तो कितनी बार भाग गया, पूरा 80 बार भाग गया। तो जो इसका भागफल आएगा, भागफल कितना आएगा 80 आएगा, और शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है 5। ये तुम्हारा क्या जाएगा, आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब सरल कीजिए मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पर भाग देना है। ठीक है, चलो देखो पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। चलो देखो अब यहाँ पर क्या है, 4/11। ठीक है, 7वीं का 8वां क्वेश्चन है। 4/11 में भाग देना है हमारे को किसका, 5/22 का। जब भी हम इसको का भाग किया जाता है इस प्रकार की संख्या, तो पहले संख्या को गुणा में बदलते हैं। 4/11 गुणा, जब भी भाग को गुणा में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी। 2/5, तो 4 दूनी 8 और 11 पाना 55, तो 8/55। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 8/55। इसको इस प्रकार से आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखी। देखो छायांकित भाग, देखो जब भी इनको भिन्न के रूप में लिखा जाता है तो भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाता है, जो देखो भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, नीचे कौन सा पार्ट आता है भिन्न में, नीचे वह पार्ट आता है पूरी, मतलब कितने भाग है इसके, देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 भाग है, टोटल भाग है 6। कितने छायांकित भाग है, तो छायांकित भाग 1 है, तो ऊपर कितना जाएगा 1, तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा।
अब यहाँ पर इसको सरल करना है। देखो इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले इस संख्या को जैसे का वैसा लिख लेना। फिर कैसे करोगे, इसको लघुत्तम ले लो। लघुत्तम कितना जाएगा, 12, 5 धन 6 ऋण 3। अब इसको हल कर दो तो 5 और 6 11, 11 में से 3 गया 8, कितना जाएगा 8 के बटे 12 कट रहा है तो काट दो इसको, 4 से कट गया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 के बटे 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन है 9वां। ठीक है, 9वां क्वेश्चन। पहले एक काम करो, आप लोग पेपर देख लो। ठीक है, यदि कि आपको पेपर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो पेपर का। देखो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको पूरा पहले पेपर दिखा देता हूँ। 12 क्वेश्चन हो गए, ये इसके बाद 15 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गए। देखो अभी 15 का अथवा देख लो, ये 19 क्वेश्चन तक हो गए। अब इसके बाद ये 23 क्वेश्चन। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन देख लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते। ठीक है, मैंने क्वेश्चनों को अलग अलग कर लिया हूँ तो आप देखते जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, सही से ध्यान पूर्वक पढ़ो। रेणु अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई। कितने दोस्तों के साथ, 6 दोस्तों। दुकानदार ने उन्हें कुल 72 गोलगप्पे खिलाए। कितने गोलगप्पे खिलाए, 72 गोलगप्पे खिलाए। अगर सबने बराबर गोलगप्पे खाए तो बताएं उनके प्रत्येक साथी ने कितने कितने गोलगप्पे खाए। तो देखो 6 दोस्त है, रफ में वर्क कर लो पहले। 6 दोस्त है, दुकानदार के पास गए और कितने गोलगप्पे खाए, इनने सबने मिलकर 72 गोलगप्पे खाए। सबने मिलकर, सबने बराबर बराबर खाए, लेकिन 72 इसमें। तो कैसा करोगे इसमें सॉल्व करने के लिए, इस 72 में 6 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। तो 12 × 72, तो कितने 12 12 गोलगप्पे खा लिए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे गोलगप्पे खाने वालों की संख्या। इसको जब हम हल करेंगे तो थोड़ा सा थ्योरी लिख लोगे। ठीक है, तो पहले लिखोगे गोलगप्पे खाने वाले की संख्या। गोलगप्पे गोलगप्पे खाने वालों की संख्या क्या है। देखो यहाँ पर गोलगप्पे खाने वाले की संख्या टोटल 6 है। कुल गोलगप्पे कितने गोलगप्पे खाए इनने, 72 गोलगप्पे खाए। तब प्रत्येक को प्राप्त गोलगप्पे क्या हो जाएंगे। देखो 72 में किसका भाग दे दो, 6 का। तो जब 72 में 6 का भाग दोगे तो 12 × 72, 12 12 गोलगप्पे प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा प्रत्येक साथी 12 12 गोलगप्पे खाए। ठीक है, प्रत्येक साथी कितने कितने 12 12 गोलगप्पे खा लिए। इस प्रकार से हो गया। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा क्या है, देखो रोहन एक स्टेशनरी शॉप गया। चलो ठीक है, रोहन एक बुक डिपो गया, स्टेशनरी शॉप गया और शॉप में कितने 137 रुपए की कॉपी और 66 रुपए की पेन खरीदे। 137 रुपए की कॉपी और 86 रुपए के पेन खरीदे रोहन ने दुकानदार के पास। को कितने रुपए दिए। मतलब ये सवाल तो जोड़ने वाला है कि इतने की पेन, इतने की स्टेशनरी से, मतलब इतनी कितनी 137 रुपए की कॉपी है और इतने रुपए की पेन। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पेन का मूल्य। ठीक है, सबसे पहले कॉपियों का मूल्य, कॉपियों का कुल मूल्य कितने रुपए बताओ, 137 रुपए है। फिर पेन का कुल मूल्य, पेन का
कुल मूल्य, पेन का कुल मूल्य कितना है, देखो पेन का कुल मूल्य है 86 रुपए। अब हमको बताना है कि रोहन ने दुकानदार को कितने दिए पैसे, कितने रुपए दिए। तो तब दुकानदार को प्राप्त रुपये, कितने रुपए प्राप्त हुए, देखो दुकानदार को, दोनों को जोड़ देंगे तो 137 धन 86, तो कितना हो जाएगा, 8 और 6, 8 7 और 6 हो जाएगा 13, 13 की 3 हासिल का 1, 9, 9 और 3 12 की 2 हासिल का 1 और 1 2, 223 रुपए। ये इसका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर आ गया 223 रुपए आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10वां भी कर ही लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे वो कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन का नंबर 10वां। देखो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 8 के बटे 80 और 2 के बटे ब्लैंक, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, हमको क्या बताना है, देखो समतुल्य भिन्न में परिवर्तन करना है इसको, समतुल्य भिन्न। अब देखो ऐसी संख्या को भरेंगे हम यहाँ पर जो इसको क्या कर दे, समतुल्य भिन्न कर दे। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले रफ वर्क करते हैं। ठीक है, 8 के बटे 80 करते हैं, तो 8 में अगर हम 80 को लिख देंगे तो भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 धाम 80, मतलब देखो 8 से कट गया तो नीचे कितना आ रहा है 10। अब यहाँ ऐसी कौन सी संख्या भरेगी नीचे 10 आ जाए, तो यहाँ पर हम भरेंगे कितना 20 का भर के देखते तो 2 एकम 2 और 10 दूनी 20, तो देखो 1 के बटे 10 और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 1 के बटे 10, मतलब बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा 20। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 20, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आंसर इज 20। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10वें का अथवा। क्वेश्चन नंबर 10वें का अथवा क्या बोल रहा है, देखो यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 12 सेंटीमीटर, किसी आयताकार कार्ड की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो कार्ड का परिमाप क्या होगा, देखो आयताकार एक कार्ड है, ये इस प्रकार से आयताकार एक कार्ड है, चलो ठीक है आयताकार कार्ड है ये। फिर क्या बोल रहा है, इसकी लंबाई मतलब लेंथ। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई दी हुई है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। तो परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप मतलब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। सॉल्व कर लो, 2 गुणा लंबाई का मान है 12 धन चौड़ाई का मान है 8, तो 12 और 8 20, तो 20 दूनी, तो 2 गुणा 20, तो 20 दूनी 40 सेंटीमीटर, इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो ये जो क्वेश्चन बचे, ठीक है 11 से लेकर 23 तक, ये 13 क्वेश्चन अब अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो तब के लिए इस अगले वीडियो का इंतजार करो, तब देखो अगले आप लोग क्या करो, अगले वीडियो का इंतजार करो, तब तक इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, अगले वीडियो में अब इसके आगे के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।